अस्सलाम वालेकुम। जुस्तजू विद हेल्थी लाइफ स्टाइल। मैं हनीफ मोहम्मद डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज आप हमारा सेट कुछ चेंज देख रहे होंगे। जी बिल्कुल, हम भी जुस्तजू में लगे हुए देखें कि बेहतर से बेहतर हो, और आई एम श्योर कि इंशाल्लाह आपको ये पिछले वाले सेट से अच्छा लगेगा। प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हम वेट करेंगे और उसी के मुताबिक हम आगे भी बेहतरी की तरफ कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे गर्मियों में स्किन की प्रॉब्लम। जी, समर में हॉट वेव की, हीट वेव की तो हमने बात की लास्ट टाइम, लेकिन इसके साथ साथ हीट वेव हर वक्त तो नहीं रहती। गर्मी अब शुरू हो गई है और इसमें हमें किस तरह से अपनी जल्द, अपनी स्किन का ख्याल रखना है ताकि हम फ्रेश नज़र आएँ और जो गर्मी की शिद्दत होती है ना, उससे हमारी जो स्किन जो है ना वो बची रहे। हमेशा की तरह डॉक्टर शबाना और डॉक्टर नसरुल्लाह हमें गाइड करेंगे और इसको आप नोट भी करेंगे, इसको आप फॉलो भी करेंगे प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। कैसा लग रहा है नया सेटअप? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, हमारे प्रोग्राम की तरह। क्या बात है भाई, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, और ये तो सेट बहुत अच्छा लग रहा है और बिल्कुल मेरी तरह। हाँ बहुत अच्छे भाई, क्या बात है, हमारी तरह मेरी तरह। बस जी देखिए, पता है क्या है डॉक्टर साहब, हमारी कोशिश है वीनस चैनल के तवज्जुह से, उनके थ्रू और उनकी गाइडलाइंस पे कि बेहतरी हो। हमने कोशिश की और नो डाउट इसमें वीनस चैनल का बहुत बड़ा हाथ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी पूरी टीम का, जो हमारे वो लोग जो बिहाइंड द कैमरा हैं, मतलब रियली इंशाल्लाह एक वक्त आएगा उनको भी हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में, ताकि लोगों को पता चले कि हम तो फ्रंट लाइन पे नज़र आते हैं, वो लोग जो नज़र नहीं आते इतना बड़ा काम करते हैं। रियली आपकी सोच है, अगर उनका उनमें से एक भी ना हो तो ये प्रोग्राम जो है ना, जिस तरह आप देखते हैं, जितने प्रोग्राम देखते हैं आप किसी भी चैनल्स के, आपको वो मज़ा ही नहीं आएगा। हर इंडिविजुअल का बड़ा साथ होता है, बड़ा हाथ होता है, बड़ी एफर्ट्स होती हैं और उसके बाद निकल के ये प्रोग्राम आता है। तो डॉक्टर साहिबा, गर्मियों में स्किन के प्रॉब्लम, हमने हीट वेव में तो काफ़ी बातें की हैं। अब क्योंकि गर्मियाँ तो शुरू हो ही गई हैं, इसके बाद हम कंपेयर भी करेंगे थोड़ा सा कि गर्मियों में और सर्दियों में क्या क्या मतलब बैलेंस होना चाहिए ख्याल रखते हुए। तो आप गाइड करें कि गर्मियाँ शुरू हो गई, अब क्या चीज़ें शुरू से हमें ऐसी करनी चाहिए ताकि हमारी स्किन जो है ना वो डैमेज ना हो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सेट की तरह आज का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है हमारा, इंशाअल्लाह। और हमारी कोशिश यही है कि लाइफ स्टाइल का मतलब है कि हम लोग अपने स्टाइल भी चेंज करते रहें ताकि लोगों को अट्रैक्शन हो, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है किसी भी चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छी चीज़ को भी अगर आप बुरे तरह से पेश करें तो वो चीज़ इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती, तो और अच्छी चीज़ को अच्छे तरह से पेश करें तो वो बहुत ज़्यादा चार चांद लगते हैं। और बिल्कुल वीनस टीवी का बहुत शुक्रिया कि इतनी अवेयरनेस फैला रहे हैं और हम हमारे साथ साथ मतलब हमें भी मौका दे रहे हैं। अच्छा, हम जैसे अक्सर लोगों में पहले ये कॉन्सेप्ट था कि भाई अगर गर्मी आ गई या सर्दी आ गई तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिहाफ है या पंखे एसी सही करा लेते थे, लेकिन अब ये जो हम लोग प्रोग्राम्स दे रहे हैं, हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी वेदर हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, उससे आपकी पूरी बॉडी इफ़ेक्ट करती है डिफरेंट वेज़ में। उसमें आपकी आँखें हैं, स्किन है, डिफरेंट बॉडी के सिस्टम है। तो आपने अपने हर चीज़ के लिए ना सिर्फ ये कि आपने अपने घरों को महफूज करना है, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपने अपनी बॉडी को उस मौसम के मुताबिक जो है वो आपने प्रिकॉशंस करनी है, और उन प्रिकॉशन की रोशनी में आपको कम से कम जो है वो कॉम्प्लिकेशन होंगी। गर्मियों की भी कॉम्प्लिकेशन, सर्दियों की भी कॉम्प्लिकेशन। अब गर्मियों की जैसे है आजकल आपको पता है हीट वेव मार्च से लेके अब आप जून जुलाई तक मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा तकरीबन 4 से 5 डिग्री बढ़ जाता है 40 से अबव, तो वो भी चांस है। लेकिन उसके अलावा गर्मियों में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। और हम आज जो पिछली दफ़ा हमने टॉपिक किया था आइस से रिलेटेड, जैसे आपको पता था कि टीयर फिल्म के ऊपर इफेक्ट आता है, ड्राइनेस हो जाती है आइस की। आज जो है स्किन से रिलेटेड जो गर्मियों में प्रॉब्लम्स होते हैं कॉमन है, अब हम उसको डिटेल में आगे करेंगे। एक तो जैसे स्किन, अब आप देखें पसीना आता है, सबसे सिंपल सी चीज़ ये है
कि हम सनलाइट से एक्सपोजर होता है गर्मी में, क्योंकि बहुत सारे लोग नहाने निकलते हैं, स्विमिंग करने निकलते हैं, हवा में जाते हैं, पार्क्स में निकलते हैं, कोशिश यही होती है कि ठंडी हवा, छतों पे बैठते हैं। तो होता यह है कि देखिए सन जो है, सूरज की जो रोशनी है उसको हम रेडियो एक्टिव वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें 3 तरह की लाइट्स होती है। विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, और तीसरी जो है वो इंफ्रारेड। इसमें जो अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी जो है, ये इंतहाई जो है वो हमारी हेल्थ के लिए, अगर इनका एक्सपोजर होता है तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत से नुकसान होते हैं। उसमें जो है जो सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे जो है अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो हमारी स्किन को डैमेज करती हैं, हमारे स्किन प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचना है। अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को डैमेज करती हैं, उसकी हमें प्रिकॉशंस करनी है। और उससे रिलेटेड पसीना आता है, पसीने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपने कहा 10 से 4 का टाइम। जी, 10 से 4 का टाइम, खैर नॉर्मली मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब के ऑफिस में हम एंटर हो जाते हैं या अपने काम में एंटर हो जाते हैं, तो ये वक्त तो हम खुद भी, लेकिन नो डाउट बहुत से लोग हैं जो बेचारे रोडों पे काम कर रहे होते हैं, आई मीन फील्ड वर्क में होते हैं, दैट्स व्हाट आई मीन ना। या फिर लेडीज़, जो वो ख़वातीन, वो फैमिलीज़ जो चाहती हैं कि क्राउड में ना जाए, वो इस टाइम को अवेल करती हैं बेसिकली ना, कि जाके परचेजिंग कर ली जाए। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड ना, जो एक तजुर्बा रहा है। तो ये 10 से 4 के दौरान, सबसे पहले हम इसी को बात कर लें डॉक्टर साहब कि 10 से 4 के दौरान अब अगर बंदा निकलता है, अदर देन दोज पीपल दोज आर नॉट ऑन द फील्ड, आई मीन ऑफिस में होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे, जो निकलते हैं, जो मूवमेंट में होते हैं, जो बाहर होते हैं, उनको क्या केयर करना चाहिए? ताकि मतलब है कि देखें, गर्मी तो होती है, हमें उससे तो कोई आदमी नहीं कह सकता ना कि 10 से 4 में हर वक्त साए पे आप रहें। जी जी। तो उस 10 से 4 के दरमियान क्या एहतियात करनी चाहिए कि मतलब किस तरह का अपने आप को मैनेज करेंगे, निकलना चाहिए घर से? क्या ऐसे कोई क्रीम है, या जैसे वो लगाते हैं, क्या कहते हैं, वाइट जो नज़र आता है अक्सर क्रिकेट में देखा गया, सनस्क्रीन, हाँ, तो सन ब्लॉक भी कहते हैं जी, सनस्क्रीन, सन ब्लॉक एक ही चीज़ है। तो क्या मतलब नॉर्मली हम लगा के निकलेंगे तो लोग कहेंगे क्या हो गया, पागल हो गया क्या, दिन में ये लगा के निकल रहा है, अजीब ना। तो क्या करे आदमी, बाहर निकलने वाले लोग? जी आप बताइए दर्शवाना, फिर इसके बाद नहीं, आप भी बता सकते हैं क्या, मतलब ऐसे थोड़ी नहीं आप भी सनस्क्रीन लगा सकते हैं। नहीं, आपने देखा क्रिकेटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही मुझे, हमने स्टार्ट में बात की, हमारा जो सेट है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और इसके पीछे हमारी पूरी टीम है जो अभी बात की, और बहुत एफर्ट्स हैं विनस टीवी की टीम की माशाल्लाह, और बिहाइंड द कैमरा, और कंग्रेचुलेशन आप लोगों को भी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। एक्चुअली अब तो किसी एक का प्रोग्राम तो है ही नहीं, बिल्कुल ठीक है, शुरू किया था जुस्तजू, लेकिन आप जुड़ गए तो वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी आ गया, तो अब ये हमारा तीनों का प्रोग्राम। तो अब बात यह है कि देखिए, गर्मियों में आपको बात 10 से लेके 4 के दरमियान डॉक्टर शबाना ने जैसे बात की, तो इससे बचना कैसे है? अगर जो निकलते बाहर, जैसे ग्रॉसरी के लिए आपने बात की कि फ़ीमेल जो बाहर निकलती हैं, देखिए हमारे यहाँ तो कल्चर भी है कि दुपट्टा सर पे लेना और थोड़ा सा आगे की तरफ ज़रा झुका दीजिए, तो उससे ये होगा कि आपके चेहरे पे जो सूरज की किरणें हैं वो कम से कम पड़ेंगी। मकसद तो यही है। तो आप अपने जिस्म को ढांप पे रखिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि मोटे कपड़े ना पहने और हवादार कपड़े, मतलब पतले कपड़े पहने, और उसमें यह है कि आपको हवा जाके क्रॉस हो और उससे आपको गर्मी से ज़्यादा बचा जाए। और कोशिश कीजिए एक और भी कि आप सायेदार जगह में अपने आप को रुकिए, और कुछ जैसे अक्सर लोग गाड़ियाँ धूप में उनकी खड़ी होती हैं, तो आपने देखा ना कि थोड़ी देर के बाद आप धूप में आके गाड़ी में बैठते हैं तो बहुत ही चिलचिलाती हुई धूप और बहुत ज़्यादा गाड़ी गर्म होती है। तो जब आप गाड़ी ऐसी जगह पार्क करें जहाँ पे धूप है, और तो कोशिश कीजिए कि जब आप बैठें गाड़ी में आके तो तमाम शीशों को नीचे कर दीजिए पहले, और स्टार्ट कीजिए गाड़ी थोड़ी देर के लिए, उसके फ़ैन ऑन कर दीजिए, एसी मत चलाइए अभी फ़िलहाल। एग्जैक्टली हाँ, तो फिर उसके बाद गाड़ी को थोड़ा कूल होने दें, फिर उसके बाद आप मूव करें। ये तो उन लोगों की है जैसे खुद जिनके पास माशाल्लाह अल्लाह ने दिया है, गाड़ी है, लेकिन जो लोग बाइक पे हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, वो अपने आप को ढांप के रखें। अगर बच्चों के साथ हैं तो बच्चों को कवर करके रखें, और अगर कहीं आप शॉपिंग कर रहे हैं तो अपने आप को कोशिश करें धूप से बचाएं। और अगर आप समझते हैं कि ऐसी धूप है, चिलचिलाती धूप है, तो आप देखें टाइमिंग तो आगे पीछे किए जा सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी मजबूरी है तो वो तो अलग चीज़ है,
लेकिन टाइमिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर कोशिश करें कि जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि थोड़ा ठंडा होने दो फिर उसके बाद जाके। नहीं सर, डॉक्टर साहब ये तो ठीक है, लेकिन वो लोग जो बेचारे सप्लायर होते हैं, मतलब जैसे आप बहुत से ऐसी चीज़ें आजकल तो हो गई है ना, ऑनलाइन चीज़ें आ रही होती, तो उन लोगों के लिए भी एक बड़ा इशू रहता है। और जहन में एक और बात है डॉक्टर साहब कि जो बच्चे हैं हमारे जो स्कूल जाते हैं वो भी तो इसी पीरियड में जाते हैं ना, क्योंकि 3-4 बजे तक तो घर आना होता है इनको, 1-1:30-2 बजे ऑफ हो जाते हैं। तो इन बच्चों को क्या करना चाहिए, माँ बाप को क्या ऐसी चीज़ करनी चाहिए कि बच्चे इफेक्ट, क्योंकि आपने देखा ना कि गर्मियों में भी आपकी जो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होता है, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, उसमें खचाखच भरे हुए होते हैं ये बच्चे ना। जी। तो मतलब बच्चों के लिए क्या है, बड़े तो खैर बेचारे फिर भी चलो सरवाइव कर भी जाते हैं, बर्दाश्त भी कर लेते हैं, बच्चों को तो हमें, क्योंकि यही वो लोग हैं, यही वो बच्चे हैं जो आगे जाके हमारे मुल्क को संभालेंगे। तो इसके बारे में ज़रा गाइड करेंगे, बच्चों को किस तरह केयर करके वालिदैन को भेजना चाहिए। देखिए जैसा अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर जो लोग मोटर बाइक पे हैं वो अपने बच्चों को कवर करके रखें, उनकी स्किन को, अगर क्योंकि हम स्किन पे बात करें तो उनकी स्किन को पे जो है सन ब्लॉक, जैसे जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं या उसके साथ उनको हाइड्रेटेड रखें, उनके साथ पानी की बॉटल रखें। अगर बच्चे सिंपल प्लेन वाटर नहीं ले सकते तो उनको जो बॉटल में पानी दें वो डिफरेंट, जैसे कोई आपका निमकोल है वो निमकोल भर के दे दें, शरबत, नमक, नींबू पानी या इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो उनको पानी में दें ताकि वो हाइड्रेटेड रहें। और उनको बड़ी बॉटल्स दें या 2 बॉटल्स दें और बच्चों को ये गाइडलाइन दें। और स्कूल वालों को भी चाहिए कि इस मौके पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन है। सेकेंड होता है सन बर्न होता है, वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं स्किन से। तो मेनली जो है सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन है जो इफेक्ट करती है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, उसको आपने प्रोटेक्ट करना है। बच्चों को कवर करके रखें, सन स्क्रीन लगाएं, अम्ब्रेला दें, हाइड्रेटेड रखें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चों के साथ उन्होंने करनी चाहिए। और पेरेंट्स को चाहिए कि जो वैन वाले हैं या जो स्कूल से या ख़ुद लेकर भी आते हैं तो वो उनको स्कूल इंतज़ामिया से बात करके वैन में बच्चों को मैनेज करें। वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए ताकि बच्चों सफोकेशन से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जैक्टली, वेरी गुड। आपने बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब के बेसिकली वो जो कहते हैं ना कि केयर करना चाहिए। आई मीन गाड़ी अगर आप है आपकी अपनी है तो आप वाकई बड़ा ये वैलिड पॉइंट है। होता क्या है कि हम जब गाड़ी में आते हैं ना, गाड़ी धूप में खड़ी होती है, वेरी नेचुरल ना, ओपन, तो उस वक्त बहुत ही गर्म होती है गाड़ी। अच्छा, इतनी गर्म होती है कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन आपको बैठना भी होता है। तो बड़ा अच्छा है कि गाड़ी में बैठ के सारे शीशे खोल दिए जाएँ, थोड़ा टाइम लिया जाए, गाड़ी स्टार्ट कर ली जाए, इसके बाद फ़ैन ऑन करके AC ऑन ना किया जाए, ताकि अगर ऐसा होता है बंदा अगर एकदम से आई मीन धूप से आया साए में और AC उसने ये ऑन किया या मतलब उसका असर आया तो इससे भी डैमेज हो सकता है ना बंदा। जी बिल्कुल, है ना। जी, कई बीमारियां लाहक हो सकती हैं इससे भी, क्योंकि गर्मी से ठंड और ठंड से गर्म, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। बाकी इसके अलावा खैर अच्छी बात है, मोटरसाइकिल पे जो लोग जाते हैं या जो बाहर घूमते रहते हैं, फील्ड वर्क में है। अभी जैसे आपने जिक्र किया ना कि जैसे डिलीवरी में बॉय हैं या इस तरह के जो लोग हैं, हम हमेशा ही बात करते हैं कि अपने आप को कवर रखें, आप हेलमेट का इस्तेमाल करें। देखिए सर को ढाँप के रखना चाहिए, और सबसे पहले अगर आपके सर ढाँप के रखा हुआ है और आपने कोई टोपी या कैप ली हुई है तो उससे आप गर्मी से बच सकते हैं। हम हमेशा ही बात करते हैं कि गर्मी से बचने के लिए अक्सर लोग बाहर तो फॉरेन कंट्रीज़ में तो अम्ब्रेला भी यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ अगर किसी ने अम्ब्रेला पकड़ ली हो तो लोग उसे अजीब नज़रों से देखते हैं कि इसने अम्ब्रेला क्यों पकड़ी हुई है, हालांकि वो गर्मी से बचने के लिए। लेकिन कुछ पॉश एरिया में तो लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं, अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। उनको अक्सर हमने देखा है कि गर्मी में वो निकलते हैं तो अम्ब्रेला इस्तेमाल करते हैं। अपने आप को देखें, अब्यूज़ मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको अम्ब्रेला का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने आप को ढाँप के रखना चाहिए, या वो आपने देखा होगा अक्सर बूढ़े जो लोग हैं, जो हमारे पुराने जो जिनको इन वैल्यूज़ का पता है या जो इन चीज़ों को देखते हैं कि गर्मी की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपने देखा ना कि अक्सर ऊपर बेचारे ऊपर कपड़ा लिया होता है, उन्होंने रुमाल रखा होता है और गीला करके भी रखा होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसा करें तो आपको गर्मी से बचा जा सकता है ना। डॉक्टर साहब ये तो एक बड़ा बहुत पुरानी सी बात है और बड़ी अजीब सी बात है कि हम सॉरी इसमें रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसको छोड़ देना चाहिए। पहले के लोग जो है इन चक्रों में नहीं हुआ करते, जो जहाँ देखते थे कि जो उनके लिए बेहतर है काम वो करना, उसको देखते थे। अच्छा यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद
प्लीज़ हम कंटिन्यू करेंगे, कहीं जाइएगा मत और देखते रहिएगा हमारी कोशिशों को भी और हमारी बातों को भी सुनिएगा, और जो मैसेज देते हैं डॉक्टर शबाना नवाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब, उनको प्लीज़ नोट डाउन करके फॉलो करें आप भी और ऑफ कोर्स मैं भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आते हैं। वेलकम बैक। तो बातें हो रही हैं मौसम की, और मौसम जो है ना वो बड़ा ही जालिम हो रहा है इस वक्त। और एक बात तय है कि देखिए धूप हमें कभी कभार सॉरी बहुत ही तेज़ भी लगती है और बुरी भी लगती है, लेकिन दुनिया के ऐसे भी ममालिक हैं जहाँ धूप के लिए लोग तरसते हैं, और जब धूप आती है तो उनके लिए ईद का दिन होता है। ऐसा ही है, तो ये बहुत बड़ी नेमत है, इसको भी इंजॉय करना चाहिए। डॉक्टर साहब वो सॉरी कुछ गला ख़राब हो रहा है, अभी मैंने कुछ पिया नहीं है वैसे। ये बताया आप कि इस तरह के मौसम में जो है ना हवाएं भी चलती हैं, लेकिन खैर हवा जो है ना थोड़ी सी गर्मी को कम भी कर देता है। अगर हम देखें, अब अगर हवा भी ना चले और एकदम से धूप जैसे रेगिस्तानी इलाकों में होता है तो वहाँ तो खैर बहुत ही टेम्परेचर हाई होता है, तो हवा कुछ तो हवा भी चल रही हो, मट्टी भी उड़ रही हो, तो आप क्या कहते हैं, क्या मतलब घर से निकले ही ना बंदा, या अगर निकले तो क्या करके निकले? पहले तो सर गर्मी की जब बात हम कर रहे हैं ना, तो पहले तो हम अल्लाह की नेमतों का भी जिक्र कर लें। बेशक बेशक। कि जब इतनी गर्मी है, गर्मी के साथ साथ हमारे जिस्म में हम जो विटामिन है, जो विटामिन डी सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपको मिल रहा है। लेकिन जो फ्रूट हैं, जो सब्जियां हैं, जो गर्मियों की एक बहुत बड़ी सौगात है, नेमत है, और पाकिस्तान का जो आम है मैंगो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। एग्जैक्टली। वो भी इसी गर्मियों में जो फ्रूट पकता है वो इस गर्मी में पकता है। हमारी बहुत सारी फसलें जो हैं इस गर्मी में पकती हैं। अल्लाह ताला जो नेमतें अपनी देता है गर्मियों में, जो हमारी सब्जियां आती, फ्रूट आते हैं, वो हमारी गर्मी, अंदर की गर्मी को ख़त्म करने के लिए होते हैं। एग्जैक्टली, माशाल्लाह। तो हम देखें ना कि अगर वो उसका इस्तेमाल करें तो हमारे स्किन पे जो बाहर से इफेक्ट आता है वो नहीं आएगा। तो ये है ना कि अगर प्रॉपर डाइट ली जाए, अगर आप बैलेंस डाइट लें, जैसे हम अक्सर कहते हैं, डॉक्टर शबाना अक्सर जिक्र करती है कि बैलेंस डाइट पे रहिए, और क्योंकि हाइड्रेटेड रहना है, अभी जिक्र कर रहे थे हम लोग, तो हाइड्रेटेड रहना, तो इसका मतलब ये कमी ना होने दें आप पानी की। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि अगर गर्दो गुबार है तो जाहिर है इससे भी बचना आपको। बहुत ज़्यादा जब तेज़ हवाएं चलती हैं, मैदानी इलाकों में स्पेशली मिट्टी बहुत उड़ती है। हमारे यहाँ कराची में भी कुछ दिन पहले इसी तरह हाल था। अभी सुनने में आ रहा है कि दोबारा से गर्द आलूद हवाएं जो हैं पूरे पाकिस्तान में चलेंगी। इससे क्या होता है कि आपको अगर पसीना आता है तो मिट्टी जम जाती है, तो मसाम जो खुलते हैं पसीने से उसमें मिट्टी जम जाती है, तो आपको स्किन एलर्जी, स्किन रैशेज़ और इस तरह की प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। आप कोशिश कीजिए जब घर में जाएँ थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन होने दें, फिर उसके बाद आप हाथ मुँह साफ़ करें। और अगर आप शावर ना कहिएगा इसलिए कि पानी नहीं आता। हाँ, अभी मैं उसी तरफ भी आ रहा था, क्योंकि पानी क्यों नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं होती अक्सर, क्योंकि गर्मी में ये भी एक अल्लाह की तरफ से गर्मी है, और प्लस ये है कि हमारी अपनी ही कोताहियों की वजह से, की तरफ से भी गर्मी है, ये कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप देखें कि बहुत सारे एरियाज़ में, मोस्टली एरियाज़ में आप देखें कि लाइट बोर्ड नहीं है, और लोग गर्मी की वजह से बहुत परेशान हैं। ज़ाहिर है उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो आप जिक्र कर रहे थे, वो बिलखते हैं, और आप जब गर्मी लगती है तो ज़ाहिर है वो माएँ जब दूसरे काम कर रही होती तो बच्चों को भी उन्होंने ज़ाहिर है कि संभालना होता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ठीक है सर। हाँ बिल्कुल। अगर लाइट नहीं है तो सबका पारा भी हाई होता है फैमिली में, तो अब एक दूसरे के साथ चपकलेश और इस तरह की टेंशन, स्ट्रेस भी होने के चांसेस होते हैं। लेकिन आपने इसको भी बचाना है, अपने आप को कूल भी रखना है, ठंडा भी रखना है। सर देखें इतनी सारी चीज़ें, तो खैर बहरहाल जीना तो है आपने ना, तो मैनेज भी करना पड़ता है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं आपकी तरफ आऊँगा, और अभी इस तरह के मौसम में किस तरह की बीमारियाँ होती हैं और इनसे बचा, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि नेचुरली ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि मिट्टी का उड़ना, और उसके बाद ये स्किन पे इफेक्टिव होना, लेकिन अगर आप डाइट लें, और डाइट तो खैर बाद में लेंगे, पहले तो इसको तो देखें हम कि इमीडिएटली आदमी क्या करे।
पानी पिए, बेशक कोई शक नहीं, यू आर 100% राइट। बच्चों को आप बहुत सारी चीज़ें पानी में मिला के दे सकते हैं जो एनर्जेटिक हों, समझे ना। इसके अलावा ये क्यों होती है, क्या होती है, इसका हल क्या है, इसको कैसे मैनेज किया जाए? देखिए, जैसे मैंने बताया, जैसे मौसम आता है, मौसम के साथ चेंजेस भी आती हैं, वो चेंजेस बॉडी को इफेक्ट करती हैं। मेनली जो गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम होती है, जो यंगस्टर्स को होती है, वो स्किन एक्सपोजर। कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हैं, स्कूल जाने वाले स्टूडेंट, टीनेजर जो हैं, उनमें एक्नी ब्रेक डाउन होता है। उसको आपका ऐसा होगा कि एक्नी जो है वो एग्रीवेट हो जाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि जब पसीना आता है, पसीना जो है उसके साथ हमारी जो स्किन का ऑयल होता है, पसीना स्किन का ऑयल जो है, ये मिलके बैक्टीरिया वहाँ पे, ज़ाहिर है नमी जहाँ कहीं भी होगी वहाँ जर्म बड़े इजीली जो है वो ग्रो करते हैं। अभी जैसे ये जिक्र कर रहे थे कि गर्मियों में जब गर्द आलूद हवाएं चलती हैं, अब इसी तरह से जब एक्नी का ये होता है कि ऑयल है और हमारा पसीना, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो एक्नी है वो ज़्यादा उनका ब्रेकआउट हो जाता है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए ये होता है कि आप अपनी स्किन के ऊपर जो पसीना है, अक्सर लोग क्या करते हैं, गंदे हाथों से पसीना पोंछ दिया, अपने कपड़े से पसीना पोंछ दिया, जिसके अंदर ऑलरेडी इतने जर्म्स होते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए अपने साथ टिश्यू पेपर रखें या साफ कपड़ा रखें, जिससे आप स्किन को ड्राई करते रहें, क्योंकि अगर पसीना इकट्ठा होगा तो उसमें डस्ट पर बैक्टीरिया और ये सारी चीज़ें ग्रो करेंगी, जिसकी वजह से आपका स्किन इन्फेक्शन या जिसे आप कहें दाने, जिसे एक्नी उर्दू में जो है दाने कहते हैं, जो बच्चों के होते हैं, यंगस्टर्स के, वो दाने जो हैं वो ज़्यादा एग्रीवेट होंगे। सेकेंड चीज़ जो है वो है स्किन एलर्जीज़। स्किन एलर्जीज़ में भी यही होता है कि हमारा जब सनलाइट से एक्सपोजर होता है, अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज़्यादा हमारी स्ट्रॉन्ग होती हैं, हम बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत सारे लोग जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज से, उससे भी जो है उनकी स्किन के ऊपर रैशेज़ होते हैं। और दूसरा यह है कि जैसे लोग बहुत सारे लोग हैं जो साउना बाथ लेते हैं या हीट में आपने गर्म पानी से भी जो है वो अक्सर जिम वगैरह में जाते हैं, तो उसमें ये होता है कि अगर आप हॉट वाटर लेते हैं तो इसको कहते हैं हॉट टब सिंड्रोम। हॉट टब सिंड्रोम में ये होता है कि आपकी जो है स्किन के ऊपर एलर्जी शुरू, हीट की वजह से जो है वो स्किन एलर्जी होती है, स्किन रैशेस शुरू हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके जो आपने देखा होगा गर्मी दाने बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें होता यह है कि स्वेट ग्लैंड होते हैं हमारे, जिसमें से पसीना निकलता है, और जब पसीना बाहर निकलता है तो ये स्वेट ग्लैंड जो है वो एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से, जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन करने के लिए ही अल्लाह ताला ने ये प्रोसीजर रखा है कि हमारा पसीना आता है। पसीना आने की वजह से जो है ये हमारी बॉडी में कूल डाउन का प्रोसेस होता है। तो जब आपको पसीना आता है स्वेट ग्लैंड्स के, अब आपके स्वेट ग्लैंड जो हैं वो क्या है, उनके ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है उनकी डस्ट पार्टिकल से या पसीने से, तो वो ग्लैंड जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। जब पसीने के ग्लैंड जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या पसीना आपका स्किन से बाहर नहीं आएगा, पसीना जो है वो आपकी स्किन के नीचे रहेगा, जिसकी वजह से आपको स्किन के नीचे जो है बम्प्स बनना शुरू हो जाते हैं या आपको इरिटेशन होती है, जिसको आप प्रिकली हीट जैसे गर्मी दाने कहते हैं, वो गर्मी दाने की सूरत में वो स्किन के नीचे से फिर उभरना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने। उसकी रीज़न यही होती है कि आपके स्वेट ग्लैंड जो हैं वो ब्लॉक हो गए। उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट जगहों पे, हर जगह पूरी बॉडी पे हेयर्स, जब हेयर्स ग्रो करते हैं, चाहे आपके सर के हों, हाथों के हों, तो उनके साथ पोर्स होते हैं जिनको फॉलिकल्स कहते हैं, उनके ज़रिए जो है वो बाल आपके ग्रो करते हैं। अब गर्मियों में क्या होता है, जब पसीना आता है, डस्ट होती है, बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, तो आपके वो जो फॉलिकल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। जब वो फॉलिकल्स, जैसे हर एक में स्वेट ग्लैंड ब्लॉक हुए, आपके फॉलिकल्स जो है उसके अंदर बैक्टीरिया से कांटेक्ट में आ गए, डस्ट से कांटेक्ट में आ गए, तो क्या होगा, आपके फॉलिकल्स जो छोटे छोटे दानों की तरह बन जाएंगे। आपको अपीयर कैसे होंगे, छोटे छोटे, जैसे आपको बाल के साथ हल्के हल्के दाने, जिसके अंदर पस नज़र आएगा, वो बहुत ज़्यादा उनमें इन्फेक्शन, इरिटेशन होती है, उसके अलावा उसके अंदर दर्द भी होता है। और ये जो है ये इसको कहते हैं फेसिकुलाइटिस, यानी इसमें जो है आपकी जितने भी फॉलिकल्स हैं तो उसके साथ साथ फॉलिकल्स जो हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और फॉलिकुलाइटिस हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है जी बोले। यहाँ मैं ये कहना चाह रहा था, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच, कि इस तरह से फिर खारिश भी बहुत होने लगती है। बिल्कुल मेरा बिल्कुल, ख्याल है, जी है ना? जी 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 कंटिन्यू। हाँ, नहीं तो बस ये इसका क्या हल है, हर एक चीज़ का हल क्या है, आपने अपनी स्किन को बार बार वॉश करना है, आपकी स्किन के ऊपर डस्ट इकट्ठी ना हो, और आपका पसीना जो है वॉश और कूल डाउन कर। जो बेचारे बाहर होते हैं उनके लिए ये चीज़ें इतनी प्रैक्टिकल नहीं होती कि वो बार बार जो वॉश करते रहें। और पसीना जो है ना वो नमकियात भी होती है उसमें ना, जो आज जैसा आपने कहा कि जो नेचुरली वैसे तो वो कूल डाउन करने के लिए बॉडी को, जो आपने बताया,
इसके साथ साथ में नमकियात जो है ना वो हमारी स्किन को वो भी तो डैमेज कर रही होती है। अगर जैसे आप समंदर के पानी में अगर आप जाके नहाते हैं तो आप देखते हैं कि वो कुछ उसके भी असरात होते हैं बाद में। जी जी। यही पसीने का होता है कि वी फील समटाइम कि इचिंग हो रही है, खारिश हो रही है, तो इसका हल क्या कोई ऐसा पाउडर या क्रीम या ऐसी कोई चीज? वो हल तो हम बाद में, लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि लोगों को पता होना चाहिए। अगर गर्मी आई तो जिनको ये प्रॉब्लम है वो एग्रीवेट होगा, तो आपने इन चीज़ों, इसके अलावा एथलीट फूड के अंदर ये होता है कि अक्सर लोग ऐसा होता है कि जब स्विमिंग करने जाते हैं स्पेशली, या फिर लोगों की आदत है कि थोड़ा गीला फर्श है उस पर जो है वो नंगे पैर चल रहे होते हैं, तो नंगे पैर चलने से मॉइस्चर में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसीलिए कहते हैं कि जिन लोगों को फंगल, एथलीट्स को ज़्यादा होता है क्योंकि वो स्पोर्ट्स में होते हैं, या ऐसा है कि जहाँ घास होती है वहाँ पे जैसे दौड़ रहे हैं तो उसमें, या आम लोगों का भी ये होता है कि गर्मियों में ठंडा जहाँ पे जगह है या नमी है वहाँ पे नंगे पैर चलें ताकि उनको मॉइस्चर से ज़रा ठंड का एहसास होता है। लेकिन उसमें ज़्यादातर जो है वो जहाँ कहीं भी ऐसी मॉइस्चर होती है तो वहाँ पे फंगस ग्रोथ करता है। आपको पता है फंगल ग्रोथ क्या होती है? आपको वाइट ग्रीन जो है अपीयरेंस होगी, पानी उसमें से निकलना शुरू हो जाएगा, दर्द होगा पाँव में, आपने देखा है कि फुट जो है वो आपको इरिटेशन रहेगी, तकलीफ होगी, तो इन्फ्लेमेशन जहाँ होगी जो आपको रेडनेस होगी, पेन होगा, लॉस ऑफ फंक्शन होगा। तो ये जो एथलीट फुट है इससे बचने के लिए भी यही है कि जब भी कभी आप स्विमिंग करने जाएं या ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ी सी नमी हो तो आप शूज़ पहन के रखें। तो ये कुछ ऐसे, या सनबर्न, जैसे कहा सनबर्न में ये है कि आप धूप में गए तो धूप में आपने सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है, सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना है, और SPF जो है 30 से ऊपर का आप यूज़ करें ताकि जो आपके सन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं तो वो आपके सन से आपको प्रोटेक्ट करेंगी। अच्छा, बड़ी सी बात की फंगस के बारे में। नॉर्मली होता क्या है कि हमने अक्सर देखा है कि हमारे तलों में कुछ ऐसे दाने हो जाते हैं जो बड़े जानलेवा होते हैं, बहुत तकलीफ देह होते हैं वो, देखा जाए तो आई मीन उससे चलने में भी दुश्वारी होती है और वो काफ़ी अरसा रहते हैं। एक पता नहीं क्या कहते हैं, वाट्स कहते हैं ना उसको, तो हाँ वो तो डिफरेंट है, वो वाट्स कहलाते हैं। हाँ, लेकिन वो भी जैसे इन्होंने कहा ना, मतलब वो मे बी दैट्स अ रीज़न, अगर आप वो ठंडक पाने के लिए अगर आप चल रहे हैं तो दैट्स अ रीज़न वो बीमारी होती है आपका क्या? अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ इजाफा कर दूँ कि क्योंकि फंगस की बात हो रही है, तो फंगस, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा टाइट शूज़ पहनते हैं उनकी जो टो है, पैरों की जो उंगलियां हैं वो बहुत ज़्यादा करीब जब आ जाती हैं तो उनमें हवा नहीं लगती, तो फिर वो बहुत ज़्यादा देर लंबे अरसे तक वो शूज़ जो पहनते हैं तो उसमें नमी की वजह से अंदर फंगस हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा। एक चीज़ और भी यहाँ, वो लोग जिनको पैरों में पसीना आता है उनको चाहिए वो अपने कॉटन का अपने सॉक्स पहने, क्योंकि रेशमी आप अगर सॉक्स पहनते हैं तो ये भी आपको इरिटेट कर सकते हैं और इससे भी आपको फंगस या दूसरी डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। इसको रिपीट करें दोबारा डॉक्टर साहब, ये सॉक्स के बारे में, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जी, मैं ये जिक्र कर रहा हूँ कि अगर खुदा न खासा किसी को अगर स्वेटिंग है, पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना बहुत सारे लोगों को आता है, आपने देखा होगा कि जिनको पसीना आता है उनके पैरों से अक्सर स्मेल भी आती है। तो बदबू आने की रीज़न ये होती है कि उनको पैरों में पसीना आता है। तो पसीना आने वाले लोगों को एहतियात ये करनी है कि कॉटन के आप सॉक्स पहने और कोशिश करें कि जब वो सॉक्स पहने तो थोड़ा सा पाउडर लगा लें अपने पैरों पे। पाउडर लगाने के बाद सॉक्स पहने, और रेशमी आपने बिल्कुल सॉक्स नहीं पहनने हैं। आपको जब भी आपने दोबारा सॉक्स पहनने हैं अपने पैरों को दोबारा से वॉश करना है और दोबारा से ही पाउडर लगा के दोबारा आपने सॉक्स पहनने हैं। और अगर आपने अगर एक दफ़ा सॉक्स इस्तेमाल कर रही है तो कोशिश कीजिए दूसरे दिन आपने वो सॉक्स इस्तेमाल नहीं करने। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि गर्मी के दिनों में, जैसे डॉक्टर शबाना ने कहा कि स्किन रैशेज, स्किन एलर्जीज होती हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत ये बाहर निकलने की वजह से आपके स्किन के अलावा आपके सर के अंदर भी दाने होने शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा कि वो सर खुजा रहे होते हैं। सर्दियों में अगर सर खुजा रहे हैं या इरिटेशन हो रही है और सर में अगर वो डैंड्रफ की वजह से हो सकता है, लेकिन अगर गर्मियों में हो रहा है और बच्चे उसको बार बार सर खुजा रहे हैं तो इसका मतलब है उनके सर को देखिए, अगर बारीक बारीक दाने हैं और उसको बार बार खुजाने की कोशिश करते हैं तो इससे क्या होगा कि खुदा ना खासा वो डैमेज कर सकते हैं स्किन को। आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए। अगर कहीं भी आपको एलर्जी ऐसी है जो कंट्रोल नहीं हो रही, देखिए हम वो बातें बता रहे हैं जो आप रेमेडीज जो घर में आप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ आप महसूस करते हैं कि यहाँ आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन तो आपको करनी ही नहीं है। Up to some extent you can do, no बिल्कुल। problem, yeah. और दूसरी बात यह है कि देखिए आप बात कर रहे थे कि बाहर जब लोग हैं तो बार बार अपने आप को वॉश नहीं कर सकते, लेकिन देखिए ना, इस्लाम
5 वक्त की नमाज। सुभान अल्लाह। और अब जब आप वुजू करते हैं तो वो हिस्से जो एक्सपोजर होता है जिनका और सनलाइट से, तो उन्हीं को आप वॉश कर रहे होते हैं। तो आप धो रहे हैं ना सर उस हिस्से को। और घर में जब आए तो एक दफ़ा बात ज़रूर लीजिए, तो उससे ये होता है कि आपके सर के अंदर भी अगर डस्ट है, जिस्म पे भी हो, तो वो वॉश हो जाए। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और कंटिन्यू करेंगे। आपको डोंट वरी, आपको टाइम देंगे हम। देखिए, बड़ी सी बात की डॉक्टर साहब ने कि जिनके पैरों में यानी जूतों की वजह से बदबू आती है तो प्लीज़ वो केयर करें, वो कॉटन के सॉक्स पहने, पॉलिएस्टर, नायलॉन इनको इग्नोर करें और जितनी हो सकती है एहतियात करें। और एक दिन पहने दूसरे दिन ना पहने। देखिए, ये जो हमें नहीं महसूस होता कभी कभार कि ऐसा हो रहा है, हमारे स्मेल आ रही है या समथिंग, लेकिन जो करीब के लोग होते हैं ना बड़ा इरिटेट होते हैं। तो प्लीज़ एक छोटे से ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। कहीं जाइएगा मत प्लीज़। थैंक यू। वेलकम बैक। बातें हो रही हैं स्किन के बारे में और नेचुरली ये प्रेजेंटेशन की बात है। और अगर प्रेजेंटेशन अच्छा हो तो क्या बात है। तो अगर हमारी स्किन अच्छी होगी तो हमारा चेहरा भी खिलता हुआ होगा और जब कोई देखेगा तो फिर तो खैर उसी से पूछेंगे हम क्या कहता है वो। हम कंटिन्यू करते हैं डॉक्टर शबाना नाज साहिबा से कि डॉक्टर साहिबा, ये पसीने की वजह से बहुत सी बीमारी होती है वैसे तो, लेकिन एक जो है ना वो क्या कहते हैं उसे आप क्रैम्प वगैरह समथिंग लाइक। जी जी। तो उसके बारे में बताएं कि उसके हो जाने, फॉर एग्जांपल, यानी तो आम आर्ट बंदे को भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि स्पोर्ट्स खेलने वालों को ही हो। जी, ये जो आपने आज बात की इसको हम कहते हैं लेग्स रेस्टलेस सिंड्रोम। तो ये हम मेरा ख्याल ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं यही राना साहब से हम ये टॉपिक कह रहे थे कि हम पूरा इस पे, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि कौन सी डाइट्स, कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं। एक्चुअली ये पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको ये बीमारी या ये तकलीफ़ महसूस होती है। इसमें क्या होता है, अक्सर औकात कुछ लोगों को टांगें खिंचती हैं, थोड़ी देर मतलब ऐसा होता है कि टांगें टूट जाएंगी, चल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, ज़्यादा देर बैठे हैं या बहुत देर बैठने के बाद खड़े हो रहे हैं तो उनको ऐसा फील होगा कि उनकी टांगें खिंच रही हैं, लेकिन थोड़ा सा चलने के बाद वो ठीक हो जाती हैं या लेटने के बाद ठीक हो जाती हैं। यानी थोड़ा सा पोजीशन चेंज करते हैं, किसी को किस तरह से, किसी को किस तरह से, लेकिन थोड़ी देर जो है वो आप इतने तकलीफ में होते हैं, आपको लगता है आपकी टांगें टूट जाएंगी और आप चल नहीं सकेंगे। तो इसको रेस्टलेस सिंड्रोम कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में हर किस्म के लोगों को होती है। और उसके साथ साथ अब हम क्योंकि ये एक अलग चीज़ है, इस जो आपने लेग्स की बात की, इसके कई कॉजेज हैं। मैं एक्चुअली थोड़ा सा सॉरी बात काट रहा हूँ, माफी चाहता हूँ मैं। मेरा मकसद ये था कि ये चीज़ भी होती है उससे, इसको हम करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, क्योंकि जैसा आप, क्योंकि यू नो बेटर देन मी ऑफ कोर्स, और ये लेंदी है तो हम इसको। जी सर, मैं थोड़ा सा इसमें वो थोड़ा सा कहूँगा कि मैं एक पॉइंट में भी उसमें क्या है कि देखिए, हाँ बिल्कुल एक ही करें ना, एक छोड़ दे हमारे लिए। देखिए बात यह है कि आपने सवाल किया कि वो एक्चुअली पसीना आने की वजह से हम थोड़ा जो कुछ क्रैम्प्स भी आते हैं ना, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो आउट होता है। तो जैसे बार बार जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर शबाना ने भी जिक्र किया कि आप लोग हाइड्रेटेड रहिए और कोशिश कीजिए ORS या निमकोल का जो पानी है वो आप अपने साथ रखें। अगर लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, आप शुगर के मरीज़ हैं, आप डॉक्टर के मशवरे के साथ चलें, क्योंकि आपको निमकोल लेने के लिए भी वो डॉक्टर मशवरा देगा कि आपको लेना है या नहीं लेना। और अगर आपको देखिए बहुत ज़्यादा जो आप कह रहे हैं एथलीट जो होते हैं, तो वो क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होने की वजह से ज़ाहिर है उनका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बहुत आउट होता है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आउट होता है तो उनको अपने साथ ORS लेना है। और 1 लीटर में कम से कम एक, बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं 1.5 लीटर में, तो 1 लीटर में 1 साशे जो है और ORS का डालें और उसको आप पिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन वैसे तो नॉर्मल आपने पानी पीना ही पीना है, तो एक तो आपने पीना ही है रोज़। कोशिश करें कि जब आप धूप में निकलें तो उस वक्त आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा, एक और बात भी, दही का इस्तेमाल है इसके, अगर हम छाछ बनाएं जो होता है ना, तो एक तो लस्सी होती है जो कि बड़ी हैवी हो जाती है, छाछ जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है उसमें नमक भी होता है, मेरे ख्याल से ये भी बैलेंस करता है आपकी नमकियात जो निकल जाती है जिस्म से।
बिल्कुल। ऐसे ही ना? जी जी, देखिए ये दही के बारे में तो ये कहा जाता है ये प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक कहते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो हमारी गट के लिए, वो जरासीम हमारी गट के लिए जो हम एक्सटर्नली लेते हैं, वो हमारी गट की ग्रोथ करते हैं। हमारी मतलब मैदे के अंदर जो हमारे आंते हैं उनके अंदर जब ये जरासीम जाते हैं तो ये हमारे इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं, हमारी बीमारी से हमें बचाते हैं। तो दही जो है वो उसमें ख़ास उसका नाम लिया जाता है कि ये प्रोबायोटिक्स में से एक है। तो दही तो वैसे ही हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दही का इस्तेमाल करें, छाछ, दही, सत्तू का जैसे इस्तेमाल होता है, पंजाब की साइड पे तो बहुत ज़्यादा होता है, सिंध में भी बहुत होता है। लगा है जी जी, तो वो उसका इस्तेमाल करें। और जैसे ये डॉक्टर साहब ने बताया इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जैसे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जब हमारे नमकियात पसीना आता है तो पसीना आप देखें वो नमकीन होता है, उसमें हमारे जितने भी नमकियात हैं ये निकल जाते हैं। इसमें कैल्शियम और सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, हमारे ब्लड प्रेशर के लिए, हमारे हर सिस्टम के लिए। पोटेशियम जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे हार्ट के लिए। तो इस तरह ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे तमाम सिस्टम इसकी वजह से चल रहे होते हैं। अगर ये बैलेंस जो है वो आउट होता है, टांगों में क्रैम्प्स आना शुरू होते हैं। इसके अलावा बीपी लो होना शुरू हो जाता है, आपको एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, नोज़िया होगी, वोमिटिंग होगी, शिवरिंग भी हो सकती है, लो ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इसके साथ रिलेटेड होती हैं। तो अगर आपको ऐसी फीलिंग है तो आपने जैसे कहा कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है या कोई ऐसी आपको कॉम्प्लिकेशन है तो अपने डॉक्टर से पूछे बगैर ना लें। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं जिन्हें कोई ऐसा मसला नहीं है तो वो अपना जो है ORS वगैरह या नीमकोल का पानी, लीमू पानी, इस तरह के जिसमें नमक भी ऐड हो, विटामिन सी भी, क्योंकि विटामिन सी ग्रोथ भी करता है, रिपेयरिंग भी करता है, और उसके अलावा पानी आपको हाइड्रेटेड रखता है। नमक जो है आपके ब्लड प्रेशर को भी जो अगर लो हो रहा है तो उसको कंट्रोल करता है। शुगर आपको एनर्जी देती है, कार्ब्स देती है। तो ये सारी चीज़ें देखने में सिंपल सा है। आपने चलें ORS अगर आप नहीं ले सकते, निमकोल, तो सिंपल नींबू पानी एक छोटा सा मतलब एक ड्रिंक होता है, और अगर आप उसके अंदर तुख मलंगा जो है या चिया सीड्स जो है वो डाल दें। तुख मलंगे के अंदर जो है आपको पता है ओमेगा 3 होता है, आपकी हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, आपकी बॉडी के सिस्टम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी होता है उसके अंदर, वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जी जी, दैट्स ग्रेट। हाँ, तो अगर आप ऐसे है कि शरबत बना लिया, कोई भी ड्रिंक बना लिया, उसके अंदर आपने तुख मलंगा डाल दिया, तो आपने ओमेगा 3 ऐड कर लिया अपनी बॉडी को बूस्ट करने के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए। और आपने विटामिन D3 भी इसमें होता है जो कि आपके तमाम बोन्स के लिए, कैल्शियम, विटामिन D3 होगा तो कैल्शियम भी अब्जॉर्ब होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिंपल सी चीज़ें हैं, सस्ती चीज़ें हैं जो सब लोग अपने खुराक में और उसमें अपने लाइफ में ऐड कर लें तो बहुत से गर्मी से जो कॉम्प्लिकेशन है उनसे बच सकते हैं। वेरी गुड भाई, सुभान अल्लाह। देखें अल्लाह की नेमतें देखें। तुक मलंगा जो हम बड़ा इजी लेते हैं कि ठंडक पहुंचाता है, अदर देन दैट यानी बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब जी, इसके जी, अंदर। बिल्कुल। अच्छा, अगर ये जी सर, गो अहेड। पंजाब से रिलेटेड अभी जिक्र किया ना डॉक्टर शबाना ने कि वहाँ सत्तू बहुत ज़्यादा है। अब मतलब लोग ज़्यादातर गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ भी आने लगा आपने जी जी जिक्र जी किया। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ वहाँ एक सरदाई के नाम से, मतलब सरदाई जो बहुत सारे नट्स को मिला के और उसको दूध और चीज़ों को मिला के तो उसे बनाया जाता है, तो यहाँ उसे थादल के नाम से हमें अवेलेबल है। इसी तरह जैसे बच्चे हैं, हम अक्सर मना करते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चों को लाल शरबत और इस तरह के शरबत मत दें क्योंकि उसमें आप शुगर ऐड करते हैं। लेकिन इस मौसम में आप दे सकते हैं, इस मौसम में ज़रूरी है, बच्चों को एनर्जी की ज़रूरत है। आप उनको जिस तरह का टेस्ट उनको पसंद है उस तरह का बना के दें। आजकल फ्रूट्स ऐसे ऐसे आके माशाल्लाह, और गर्मियों में आप उनका जैसे मैंगो शेक है वो बन सकता है, बनाना शेक बन सकता है, बहुत सारे जो पसंद है बच्चों को। मकसद ये है कि उनको हाइड्रेटेड रखना। अच्छा, एक बात डॉक्टर साहब आई दिमाग में कि शुगर पेशेंट होते हैं नेचुरली, ये जैसे लाल शरबत की आप तो बहुत बात करते हैं, लाल शरबत की पता नहीं क्या वजह है, आई डोंट नो, पूछूंगा मैं आपसे अलग से। इसके अलावा भी मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो शुगर पेशेंट नहीं ले सकते। पानी तो उनको लेना ही लेना है, और मैं कहता शुगर पेशेंट पानी भी ज़्यादा ही पीते हैं, ज़्यादा मेरे इल्म में है एक बात। तो शुगर पेशेंट मतलब थोड़ा जायका चेंज करने के लिए ऐसी क्या चीज़ लें कि पानी भी जाए, आई मीन, और इस इन द मीन टाइम उनको एनर्जी भी आए और वो इफ़ेक्टिव भी ना हो। जी, देखिए शुगर पेशेंट का ये है कि डिपेंड करता है उनका शुगर लेवल किस पे है, कंट्रोल्ड है, क्योंकि हमने कि टाइप 1 है, टाइप 2 है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था ग्रीन है, येलो, रेड कैटेगरीज। अगर आप इन तीनों कैटेगरीज में से किस में आप जो है तो उस हिसाब से आपकी मैनेजमेंट होती है। एनर्जी के लिए देखें सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि पानी जैसे है, नमक उनको कुछ नहीं कहता, लेमन कुछ नहीं कहता, नींबू पानी सबसे ज़्यादा सेफ है, आप उसमें शुगर ऐड ना करें। चाहें तो आर्टिफिशियल स्वीटनर वैसे तो
तो कहते हैं हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं हैं। अभी लेटेस्ट रिसर्च आई है WHO की कि भाई आप जो स्वीटनेस जो आर्टिफिशियल लेते हैं वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तो आप कोशिश ये करें कि आप इसको नेचुरल जो है वो, या तो अगर आपकी शुगर कंट्रोल में थोड़ा सा हनी या थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डालें अगर कंट्रोल में है, नहीं है तो फिर आप ना फ्रूट के जैसे स्लश बनाते हैं, स्लश में ऐसा है कुकम्बर ले लिया, कुकम्बर को में आइस डाली और ब्लेंडर में उसको ब्लेंड कर लिया, तो वो आपका एक स्लश बन जाता है जिससे एनर्जी भी होगी, आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे। इसी तरह मैं आज देख रही थी कि करेले का भी बता रहे थे, करेले को बर्फ़ डालें और उसके बाद उसको पी लें, आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी, एनर्जी भी होगी, हाइड्रेशन भी रहेगी। इसी तरह से आड़ू जो है उनको अलाउ किया हुआ होता है, उसमें उन्होंने कोई शुगर ऐड नहीं करनी, उसी फ्रूट को जितना उसका पीस आपको अलाउड है उसी पीस को आप पानी में मिलाएं, स्लश बनाएं और उसको पी लें उससे भी। तो मैं एक लास्ट मैसेज दे दूं, अब तो बिल्कुल टाइम जा ही रहा है जी बिल्कुल व्यूवर्स, आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि कोई भी मौसम है, किसी भी तरह का सीज़न हमारे मुल्क में है या कहीं भी पूरी दुनिया में, तो उसका मकसद ये नहीं होता कि हम उस सीज़न से डर जाएं या हम ये सोचें कि इसमें ये कॉम्प्लिकेशन, ये सारी कॉम्प्लिकेशन सब में नहीं होती, किसी में एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लेकिन सारी कॉम्प्लिकेशन भी ये उन लोगों में हो सकती हैं जो एहतियात नहीं करते, क्योंकि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। एक ऐसी चीज़ है जो हमें नज़र आ रही है कि हमारे पास सनलाइट है, हमने उससे बचना है, डायरेक्ट लाइट से बचना है। अगर हम इससे बचेंगे तो ऑटोमेटिकली हम पसीना जो है वो ज़्यादा नहीं आएगा। पसीना अगर ब्लॉक होते हैं स्वेट ग्लैंड्स तो भी हमें प्रॉब्लम होती है। कोशिश करें जब आप बाहर निकलें तो आप अपना सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, और कुदरत ने जो मौसम दिया है उस मौसम का सलूशन साथ दिया है। आजकल तरबूज का इस्तेमाल करें, कुकम्बर का इस्तेमाल करें, और चाय कॉफ़ी उससे दूर रहें। ज़िंदगी में कहते हैं ना, जब आप कुछ सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो अल्लाह ताला आपको उसके रास्ते भी दिखाता है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपके पास टाइम बहुत ब्रीफ, अगर है बहुत ब्रीफ। अब हमारी बारी आई तो ऐसा ही है सर। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि फ़ाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हमारा जो पाकिस्तान है इसको अल्लाह ताला ने चारों मौसमों से नवाजा है, और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और हर मौसम की अपनी अफादियत है, हर मौसम का अपना मज़ा है। ये दुनिया तरसती है, जैसे आपने शुरू में कहा था कि इस धूप को तरसती है, इस गर्मी को तरसती है जहाँ नहीं है, और हमारे यहाँ सब कुछ है, अल्लाह ने दिया। बात ये हो रही थी कि शुगर के पेशेंट क्या लें फिर, लेकिन हम अक्सर मना करते हैं कि आप प्रोसेस्ड आपने ड्रिंक्स नहीं लेनी, लेकिन उसमें ये होता है कि शुगर फ्री अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो इस मौसम का जायका चेंज करने के लिए आप। सर थैंक यू वेरी मच, टाइम हमें अलाउ नहीं कर रहा, वरना मैसेजेस तो खैर जितना भी आप लोग बोलते हैं आपने सुना, आपने देखा, और बस यही है, हमेशा की तरह मैं कहता रहता हूँ कि हमें फॉलो करना है। फॉलो करेंगे तो बेहतर होगा, फॉलो नहीं करेंगे तो जीना तो हमें उतना ही है, लेकिन माफ़ कीजिएगा फिर वो ज़िंदगी बड़ी भारी होती है। तो अपना ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, अपने मुल्क का ख्याल रखें, और हमारा प्रोग्राम देखते रहा करें वीनस पे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।